हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डायनेमिक्स के कुछ और ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ले रखा है और एक प्लेन ले रखा है। तो यहाँ पे मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं ज्योमेट्री टैब में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डायनेमिक्स सब के अंदर जाके इस प्लेन पे थिकनेस दूंगा। तो मैं डायनेमिक पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं थोड़ी इसको थिकनेस दे रहा हूँ। तो इस पर थिकनेस इस तरह से आ गई और इस मॉडल का मैं पर्सपेक्टिव भी ऑन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव भी ऑन कर दिया जिससे कि हमें हमारे मॉडल इस तरह के दिखाई दे रहे हैं और पहले ऐसे दिखाई दे रहे थे। और मैं इसका फ्लोर भी ऑन कर ले रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्मूथ सब डिव ऑन है तो मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अब हम देखेंगे कि ये ग्रेविटी टैब यहाँ पे क्या करता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोलिजन वॉल्यूम ऑफ रहता है। तो अगर मैं इसको बंद रखूँगा और यहाँ पे रन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से हमारा प्लेन इस स्फीयर को इग्नोर करते हुए नीचे चला जाएगा। मैं एक बार इसको बैक कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ कोलिजन वॉल्यूम पे क्लिक कर दूँगा और प्रोसेसिंग फिनिश होने के बाद में अगर मैं यहाँ रन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो हमारा मॉडल इस स्फीयर को रीड करेगा। तो कोलिजन वॉल्यूम को मैं यहाँ पे ऑन रखूँगा और अब हम देखेंगे कि ग्रेविटी टैब यहाँ पे किस तरह से हमारे काम आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्रेविटी स्ट्रेंथ 10 पे रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जब ग्रेविटी स्ट्रेंथ 10 पे है तो हमारा मॉडल इतनी जल्दी से यहाँ नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद में भी मॉडल पे फोर्स लगता रहता है जिस वजह से हमारा मॉडल स्ट्रेच होता रहता है, जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको बैक कर दिया है और अगर मैं इसकी ग्रेविटी स्ट्रेंथ को कम कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 कर दिया और अब मैं फिर से सिमुलेशन को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा सिमुलेशन कितनी धीरे रन हो रहा है। और अब हमारा मॉडल पहले की तरह ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं हुआ। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी स्ट्रेंथ को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 25 कर दिया और अब मैं फिर से सिमुलेशन को रन कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल बहुत जल्दी नीचे आ गया और ये अब स्ट्रेच होता जा रहा है। तो अगर मैं फिर से सिमुलेशन को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल लगातार इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। तो बेसिकली ग्रेविटी टैब का काम यही है कि इस टैब से आपके मॉडल पे एक फोर्स लगता है जिससे आपका मॉडल नीचे की ओर जाता है और जितनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ होगी उतनी तेज़ी में हमारा मॉडल नीचे जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में हमारा मॉडल स्ट्रेच भी होता रहता है। तो हमारे मॉडल पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हमारा मॉडल ज़्यादा स्ट्रेच होगा। तो अभी के लिए मैं इस ग्रेविटी को फिर से 10 कर दे रहा हूँ जो कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल अब उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ। तो मैं इसको फिर से बैक कर रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे कि ये फर्मनेस का ऑप्शन यहाँ पे क्या करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 2 होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 कर दूंगा और मैं फिर से सिमुलेशन को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा मॉडल और ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो मैं एक बार इसको बैक कर रहा हूँ। तो अभी हमारी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ 10 है और फर्मनेस अभी 1 है। तो जैसा कि आपने देखा था हमारा मॉडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और अब मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी 2 कर दिया है जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। तो अब आप देख सकते हैं हमारा मॉडल उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ। और अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 4 कर दिया है, अब मैं फिर से इसको रन करूँगा तो अब हमारा मॉडल और कम स्ट्रेच हुआ है। इसी तरह से मैं फर्मनेस को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा और मैं फिर से सिमुलेशन को रन करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल एक हार्ड कारपेट की तरह लग रहा है। तो बेसिकली फर्मनेस से होता ये है कि हमारा मॉडल अपनी शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करता है और फर्मनेस की वैल्यू जितनी कम होगी हमारा मॉडल उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। तो मैं फर्मनेस को फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ला रहा हूँ और मैं इसको फिर से रन करूँगा
अगर मैं इस मॉडल को यहाँ पे इस तरह से रोटेट करूँगा और मैं फ्रमनेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे इसको सिमुलेट करूँगा तो हमारे मॉडल पे इस तरह से रिंकल्स बनेंगे। मैं इसको फिर से बैक कर रहा हूँ और अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा दूँगा तो अब हमारा मॉडल अपने शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। और अब मैं अगर सिमुलेशन को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पे उतने ज़्यादा रिंकल्स नहीं आए और हमारा मॉडल अपने शेप को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। और मैं फर्मनेस को और ज़्यादा बढ़ा दूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आए हैं और यहाँ पे कोई भी रिंकल्स नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।